भाई का सवाल है कि कुर्सी के ऊपर नमाज पढ़ने से सफ बंदी में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, इसकी रहनुमाई कर दें। जमात के साथ यानी कि नमाज पढ़नी है और कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं या नहीं। प्यारे भाई देखें, इस वक्त बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको यहाँ पे शुमार करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। सभी अहबाब जानते हैं कि जिनकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से खड़े होकर या तशहुद की हालत में बैठकर या रुकू सुजूद की हालत में नमाज अदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में हमें ज़रूरत पड़ती है कुर्सी वगैरह या कोई बेंच वगैरह रखने की जिसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ सकें। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात भी बयान फरमाई है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी वसअत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं ठहराता। तो और इसी तरह ये भी आता है कि नमाज पढ़ने के बारे में खड़े होकर या बैठकर या पहलू के बल लेटकर जिस तरह आपको आसानी लगे नमाज पढ़नी ज़रूर है, लेकिन जिस तरह आपको आसानी लगती है आप पढ़ लें। इसलिए कुर्सी जो है एक ऐसा उज़र है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं, ये रखना मजबूरी बन गई है क्योंकि नमाज अदा करनी है। तो नमाज के लिए ये यानी कि बाज़ साथी जो हैं, अल्लाह शिफा दे, सबको सेहतियाबी दे, कि उनकी ये मजबूरी बन गई है कि वो कुर्सी के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए कुर्सी रखने से इंशाल्लाह सफ़ के अंदर कोई खलल नहीं पैदा होगा, सफ़ जो है वो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। तो इसका तरीका यही है कि सफ़ के बराबर कुर्सी रख लें, सफ़ के बराबर कुर्सी रख के, ताकि जो सफ़ बंदी है वो ख़राब ना हो, सफ़ के अंदर कोई खलल ना पैदा हो। सफ़ से आगे पीछे ना करें कुर्सी, सफ़ के बराबर कुर्सी रख के यानी कि कुर्सी पे बैठ के बंदा नमाज पढ़ सकता है। इंशाल्लाह इसमें कोई हरज नहीं। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम।